डियर स्टूडेंट, आज मैं अपने इस लेक्चर में मिन्क्वास्की इनइक्वालिटी को बताऊंगा। तो मिन्क्वास्की इनइक्वालिटी जो कि हमारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 2020 में शॉर्ट में पूछा है और 2018 में लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका स्टेटमेंट है कि लेट वन लेस आर इक्वल है पी के और पी लेस है इनफाइनाइट के एंड एफ कामा जी बिलोंग कर रहा है एलपी में, तब देन एफ प्लस जी बिलोंग कर जाएगा एलपी में एंड नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी एट पी ऑलवेज लेस आर इक्वल होगा नॉर्म ऑफ एफ एट पी प्लस नॉर्म ऑफ जी एट पी पर। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर एफ और जी एलपी में बिलोंग कर रहा है, एफ और जी जो कि एलपी में बिलोंग कर रहा है, तो ऑलवेज हमको शो करना है कि इसका सम एफ प्लस जी एलपी में बिलोंग कर जाएगा। और उसके बाद और दिखाना है कि नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी एट पी ऑलवेज लेसर इक्वल हो जाएगा नॉर्म ऑफ एफ प्लस नॉर्म ऑफ जी एट पी पर। ठीक है, तो ये हमारा मिन्क्वास्की इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट होता है। और यहाँ से हम मिन्क्वास्की इनइक्वालिटी को दो पार्ट में प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमको शो करना होगा कि अगर एफ जी एलपी में है तो एफ प्लस जी भी एलपी में हो जाएगा। और सेकेंड पार्ट में हमको दिखाना है कि नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी एट पी लेसर इक्वल हो जाएगा नॉर्म ऑफ एफ एट पी प्लस नॉर्म ऑफ जी एट पी पर। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि जो वन लेस आर इक्वल पी लेस इनफाइनाइट है और एफ कामा जी बिलोंग कर रहा है एलपी में, तो हमको शो करना है कि एफ प्लस जी बिलोंग कर जाएगा एलपी में। तो इसको शो कराने के लिए एक रिजल्ट हम आप पढ़ चुके हैं कि सिंस एफ कामा जी बिलोंग टू एलपी स्पेस एंड एलपी स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस फॉर वन लेस आर इक्वल पी लेस आर इक्वल इनफाइनाइट एंड तब शो एफ प्लस जी बिलोंग कर रहा है एलपी स्पेस में। हम आप एक ही रिजल्ट जानते हैं कि अगर एफ जी एलपी स्पेस में है तो यह एलपी स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस। एलपी स्पेस क्या हो जाता है? वेक्टर स्पेस हो जाता है। और वेक्टर स्पेस क्लोज्ड होता है अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर एफ जी एलपी स्पेस में हो गया और एलपी स्पेस वेक्टर स्पेस है और वेक्टर स्पेस क्लोज्ड है अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन, तो इट मीन्स दैट कि ये एफ और जी का जो सम है ये भी हमारा किस में हो जाएगा? एलपी स्पेस में हो जाएगा। तो ये एक रिजल्ट होता है। इस रिजल्ट से हमारा फर्स्ट कंडीशन यहाँ से प्रूफ होता है। अब इस रिजल्ट का जो डेरिवेशन है उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे अगर एफ जी एलपी स्पेस में है तो एलपी स्पेस इज ए वेक्टर स्पेस हो जा रहा है और वेक्टर स्पेस होने के कारण ये क्लोज्ड हो जा रहा है अंडर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन। इसके थ्रू यह शो कर रहा है कि एफ प्लस जी बिलोंग कर रहा है एलपी स्पेस में। यहाँ से फर्स्ट पार्ट आपने दिखा दिया उस थ्योरम के थ्रू, उस रिजल्ट के थ्रू। अब हमको सेकंड यहाँ से प्रूव करना है कि नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी एट पी लेसर इक्वल है नॉर्म ऑफ एफ एट पी प्लस नॉर्म ऑफ जी एट पी पर। जब केस फर्स्ट लेंगे p इक्वल टू 1 पर, तो इसी रिजल्ट का हम LHS पार्ट लेंगे जिसमें p इक्वल 1 रखेंगे। केस फर्स्ट, इसको प्रूव करने के लिए हम केस इराइज करते हैं जिसमें हम केस फर्स्ट जब लेंगे p इक्वल टू 1 पर, तो नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी एट 1 इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन मॉड ऑफ एफ प्लस जी डी म्यू बाई डिफिनेशन ऑफ एलपी स्पेस। ये एलपी स्पेस के डिफिनेशन से हो जाएगा। अब जब हम इसके माड को अलग अलग करते हैं, एफ पर अलग से माड लगाते हैं, प्लस में जी पर अलग माड लगाते हैं, तो ये इक्वल साइन इन इक्वालिटी में बदल जाता है।
तो ये इनइक्वालिटी लेस आर इक्वल हो जाएगा और इंटीग्रेशन एज इट इज और इसका माड अलग अलग हो गया तो ये डी म्यू हो जाएगा। यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा कि इंटीग्रेशन माड ऑफ एफ डी म्यू, जब इंटीग्रेशन अभी यहाँ माड अलग अलग किया था, अब इस पर एक बार इंटीग्रेशन लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू डी म्यू और एक बार इस पर लेंगे तो इसको अलग कर देंगे। अब ये एलपी स्पेस की डिफिनेशन से इसकी वैल्यू हो जाएगा नॉर्म ऑफ एफ, ठीक है, एट पी, क्योंकि यहाँ अगर पावर पी लगा होता है एलपी स्पेस में पावर पे पी था यहाँ, बट यहाँ पी की वैल्यू 1 लिए हैं तो यहाँ पावर 1 हो जाएगा। और पावर 1 होने का सेंस है कि नॉर्म ऑफ एफ पी की जगह हम 1 लेंगे, एट पी होता है लेकिन यहाँ पर 1 है पी की वैल्यू, इसलिए नॉर्म ऑफ एफ एट 1 लेंगे, प्लस एज इट इज़ यहाँ भी नॉर्म ऑफ जी एट 1 हो जाएगा। तो ये इम्प्लॉइज करेगा कि नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी एट 1 लेस आर इक्वल हो जाएगा नॉर्म ऑफ एफ एट 1 प्लस नॉर्म ऑफ जी एट 1 के। तो यहाँ से जो केस फर्स्ट है ये हमारे रिजल्ट्स को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो शो यहाँ से हम कह देंगे कि शो फॉर p इक्वल टू 1 द रिजल्ट होल्ड्स, अर्थात जो केस हमने इराइज किया था p इक्वल टू 1 के लिए ये हमारे रिजल्ट को होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब हम सेकेंड केस यहाँ से देखते हैं। सेकेंड केस है कि नाउ टेक 1 लेस है p के और p लेस है इनफाइनाइट के, जो कि एग्जैक्टली रियल फॉर्म है। तो यहाँ से देन एज एलपी इज अ लीनियर स्पेस, ऐसा हमने ऑलरेडी अभी प्रूफ कर दिया है। और जब एलपी लीनियर स्पेस है तो उसका सम भी एलपी में होगा, ये अभी हमने इसको डिराइव किया। यहाँ से आप देख रहे हैं कि लेट क्यू ग्रेटर है 1 के बी अ नंबर सच दैट 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू इक्वल टू 1, जो कि इम्प्लॉइज कर रहा है कि 1 बाई क्यू। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू है इक्वल टू 1 है। अब यहाँ से 1 बाई क्यू को इसी साइड रखते हैं और p वाले पार्ट्स को उधर उठा के ले जाएंगे तो 1 माइनस 1 बाई पी हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई क्यू इक्वल हो जाएगा p माइनस 1 अपॉन में p हो जाएगा। इस p को यहाँ पर p इक्वल हो जाएगा q इंटू पी माइनस 1। ये बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। फिर यहाँ से नाउ सिंस, इस रिजल्ट को आप देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन मॉड ऑफ एफ प्लस जी के होल पावर p माइनस 1 लेंगे डी म्यू के, तो यह इक्वल हो जाएगा p माइनस 1 है और इसके पूरे के पावर यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से डायरेक्टली आप देखिए कि यहाँ से है इंटीग्रेशन मॉड ऑफ एफ प्लस जी के पावर p माइनस 1। नाउ सिंस के होल पावर q डी म्यू हो जाएगा, फिर ये इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन मॉड ऑफ एफ प्लस जी के होल पावर। जब ये q अंदर आएगा तो इस p माइनस 1 से इस q का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q इंटू पी माइनस 1 डी म्यू। अब यही यहाँ से ये जो हमने रिजल्ट फाइंड किया अभी कि p इक्वल टू क्यू इंटू पी माइनस 1, तो यहाँ से इतने की जगह हम p लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन मॉड ऑफ एफ प्लस जी के पावर p डी म्यू। ये लेस है प्लस इनफाइनाइट के, अर्थात ये हमारा एलपी स्पेस का डिफिनेशन है। तो यहाँ से चूंकि एफ प्लस जी बिलोंग कर जाएगा एलपी में, जब एफ प्लस जी एलपी में बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लॉइज कर देगा कि मॉड ऑफ एफ प्लस जी के होल पावर p माइनस 1 बिलोंग कर जाएगा एल क्यू म्यू में। सो बाय होल्डर्स इनइक्वालिटी, अब हम होल्डर्स इनइक्वालिटी का उपयोग करेंगे यहाँ पर, और उपयोग करके दिखाएंगे कि बोथ मॉड ऑफ एफ मॉड एफ प्लस जी के पावर p माइनस 1 एंड मॉड ऑफ जी मॉड एफ प्लस जी के पावर p माइनस 1 बिलोंग टू L1 म्यू।
तो ये कंडीशन अभी आप इस पर विचार करते हैं। इससे पहले आप ये देखिए कि होल्डर्स इनइक्वालिटी क्या होता है। तो होल्डर्स इनइक्वालिटी आप लोगों ने देखा, देखिए यहाँ से होल्डर्स इनइक्वालिटी है कि अगर लेट P ग्रेटर है 1 के और Q भी ग्रेटर है 1 के भी, सच दैट ऐसा है कि 1/P + 1/Q = 1 हो गया। लेट अगर F बिलोंग कर रहा है LP म्यू में और G भी बिलोंग कर रहा है LQ म्यू में, तो FG बिलोंग कर जाएगा L1 म्यू में। और जब FG L1 म्यू में बिलोंग कर जाएगा तो इसी का इंटीग्रेशन मॉड ऑफ F डॉट G डी म्यू लेस आर इक्वल हो जाएगा, ये इन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है मॉड नहीं, ठीक है, इंटीग्रेशन मॉड ऑफ F पावर P डी म्यू के होल पावर 1/P एज इट इज। यहाँ पर सेम इसी की तरीके से G फॉर्म में लिखेंगे कि इंटीग्रेशन मॉड ऑफ G की पावर की डी म्यू के होल पावर 1/Q। ये स्टेटमेंट है हमारा होल्डर्स इनइक्वालिटी का। इसके डेरिवेशन को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं, वहाँ से हम होल्डर्स इनइक्वालिटी के डेरिवेशंस को कराए हैं। तो ये होल्डर्स इनइक्वालिटी है। अब वहाँ पर जो कंडीशन है, वहाँ पर कंडीशन में F और G दोनों की वैल्यू दिया है, अलग अलग दिया है, तो वहाँ से F और G के वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसी होल्डर्स इनइक्वालिटी फॉर्म में। यहाँ से आप देखेंगे कि सो बाय होल्डर्स इनइक्वालिटी बोथ मॉड ऑफ F और मॉड ऑफ F प्लस G के पावर P-1 एंड मॉड ऑफ G और मॉड ऑफ F प्लस G के पावर P-1 बिलोंग करता है L1 म्यू में। तो सबसे पहले इतने रिजल्ट को लेंगे और F का वैल्यू ये है, डॉट में G की वैल्यू इतना, G का पूरा वैल्यू मानेंगे और फिर इसी को हम होल्डर्स इनइक्वालिटी में पुट कर देंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से आप देखेंगे F का वैल्यू मॉड ऑफ F दिया है वहाँ पे और G का वैल्यू मॉड ऑफ F प्लस G की पावर P-1 दिया। तो इस होल्डर्स इनइक्वालिटी में जहाँ F है वहाँ मॉड ऑफ F रखेंगे और जहाँ G है वहाँ पर हम मॉड ऑफ F प्लस G की पावर P-1 रखेंगे। तो इसी के फॉर्म से यहाँ से हमें होल्डर्स इनइक्वालिटी मिलेगा कि मॉड ऑफ F डॉट मॉड F प्लस G के होल पावर P-1 इंटू डी म्यू, जो कि लेस आर इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन मॉड ऑफ F पावर P डी म्यू के होल पावर 1/P इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन मॉड ऑफ F प्लस G के होल पावर P- का होल Q डी म्यू। ऐसा हो जाएगा कि होल पावर यहाँ से आप कर देंगे 1/Q। ये जब हम इस दोनों वैल्यू को इस इक्वलिटी में, मतलब इस रिजल्ट में मैंने जब पुट किया तो इस तरीके का मिला। यहाँ से आप देखेंगे ठीक है, तो यहाँ से लेस आर इक्वल हो जाएगा, इस पार्ट को एज इट इज लिख लेंगे, इंटीग्रेशन मॉड ऑफ F पावर P डी म्यू की होल पावर 1/P। और इसमें क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन मॉड ऑफ F प्लस G। अब ये Q इस P-1 में ब्रैकेट के अंदर आएगा तो ये मल्टीप्लाइंग हो जाएगा Q इंटू P-1 डी म्यू की होल पावर 1/Q। फिर जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज नॉर्म ऑफ F, ये LP स्पेस की डिफिनेशन से 1/P का, इसमें अगर मल्टीप्लाई P से P कैंसिल नहीं करेंगे, यहाँ से ये डिफिनेशन है LP स्पेस की, तो नॉर्म ऑफ F एट P हो जाएगा और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन मॉड ऑफ F प्लस G के होल पावर P। ये टोटली वैल्यू P का होता है, अभी हम आप निकाले थे, ये चीज़ देखे थे, वहाँ से इसके जगह हम P रख देंगे और फिर यहाँ से हो जाएगा डी म्यू
के होल पावर 1/q। अब जब यहाँ से आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन मॉड ऑफ f इंटू में मॉड ऑफ f प्लस g की होल पावर p माइनस 1 डी म्यू, जो कि हमारा LHS है, ये लेस आर इक्वल हो जाएगा नॉर्म ऑफ f एट p, नॉर्म ऑफ ये f प्लस g है, f प्लस g एट p हो जाएगा और इसकी पावर हो जाएगा p/q। इस p का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये p/q बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सिमिलरली आप यहाँ से देखेंगे कि जो यहाँ ऊपर दो कंडीशन लिया था तो इसको सॉल्व करने पर वो रिजल्ट मिला। अब जब इसको सॉल्व करेंगे सिमिलरली प्रोसेस से तो हमको यहाँ से मिल जाएगा कि सिमिलरली वी हैव इंटीग्रेशन मॉड ऑफ g मॉड f प्लस g पावर p माइनस 1 डी म्यू लेसर इक्वल हो जाएगा नॉर्म ऑफ g एट p, नॉर्म ऑफ f प्लस g एट p के होल पावर p/q, जो कि इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, थर्स यहाँ से नॉर्म ऑफ f प्लस g एट p के होल पावर p इक्वल हो जाएगा बाय डिफिनेशन इंटीग्रेशन मॉड ऑफ f प्लस g के होल पावर p डी म्यू के। जब इसको इक्वल करेंगे इसी फॉर्म को हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है कि इंटीग्रेशन मॉड ऑफ f प्लस g के होल पावर p डी म्यू है, तो ये हो जाएगा इक्वल में कि इंटीग्रेशन मॉड ऑफ f प्लस g इंटू में यहाँ पर पावर 1 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा मॉड ऑफ f प्लस g पावर p माइनस 1 डी म्यू। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि जब इसके मॉड को इस टाइप से, मतलब इतने को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों का बेस है और वो डॉट में है तो उसके पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है और इसके पावर p माइनस 1 है। जब इसके हम पावर को ऐड करेंगे तो 1 प्लस p माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन मॉड ऑफ f प्लस g के पावर 1 प्लस p माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, ओवरऑल p। तो ओवरऑल हमको यही चीज मिल रहा है कि नहीं, तो इसलिए इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। वही काम यहाँ पर हुआ है। फिर लेस आर इक्वल इनइक्वालिटी हो जाएगा और इंटीग्रेशन इसके मॉड को अलग करते हैं, मॉड ऑफ f प्लस मॉड ऑफ g करके, और ये पूरी वैल्यू को एज इट इज उतार लेंगे डी म्यू। अब इतना मिला तो इसमें हम करेंगे क्या कि मॉड ऑफ f को इसके साथ मल्टीप्लाई करके एक बार इंटीग्रेशन लगा के लिखेंगे, तो मतलब इसको अलग अलग करते हैं तो ये इनइक्वालिटी इक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। इंटीग्रेशन मॉड ऑफ f, फिर यहाँ से मॉड ऑफ f प्लस g पावर p माइनस 1 डी म्यू हो जाएगा एक साथ। फिर प्लस लगा के इंटीग्रेशन मॉड ऑफ g इंटू में मॉड ऑफ f प्लस g के पावर p माइनस 1 डी म्यू हो जाएगा। ऐसा हुआ। अभी आप लोगों ने ये चीज़ निकाला था कि ये टोटली वैल्यू इतने को अगर लिया जाए तो ये टोटली वैल्यू हो जाएगा नॉर्म ऑफ f एट p और नॉर्म ऑफ f प्लस g एट p, फिर होल पावर p/q प्लस में नॉर्म ऑफ g एट p, और यहाँ से हो जाएगा नॉर्म ऑफ f प्लस g एट p के होल पावर p/q के। तो फिर यहाँ से आप ये रिजल्ट देख लीजिएगा कि नॉर्म ऑफ f प्लस g एट p के होल पावर p लेसर इक्वल हो जाएगा नॉर्म ऑफ f एट p प्लस नॉर्म ऑफ g एट p के। और फिर यही यहाँ से पूरा देखेंगे, इस इनइक्वालिटी को लगाएंगे तो यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा कि नॉर्म ऑफ f प्लस g एट p लेसर इक्वल हो जाएगा नॉर्म ऑफ f एट p प्लस नॉर्म ऑफ g एट p के।
तो इस तरीके से हमारा मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी यहाँ से प्रूफ होता है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करिए, और इससे पहले आप होल्डर्स इनइक्वालिटी सीख लीजिए, ताकि होल्डर्स इनइक्वालिटी का इसमें यूज़ हुआ है। और इसी डेरिवेशन के जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमको दिखाना है कि अगर 1 लेस आर इक्वल है पी के और ये इनफाइनाइट लेस है इनफाइनाइट के, अगर एफ जी एल पी में है तो एफ प्लस जी एल बिलोंग कर रहा है एल पी में, ये हमें शो करना था इसके फर्स्ट पार्ट में। तो अभी हमने यहाँ डायरेक्ट उसकी रिजल्ट से आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे एफ जी अगर एल पी में है तो एफ प्लस जी भी एल पी में होगा, उसके रिजल्ट को मैंने दिखा दिया। अभी डेरिवेशन नहीं किए हैं, अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसका हम डेरिवेशन भी आप लोगों को करा देंगे। और यहाँ से ये टोटली आप देख सकते हैं डेरिवेशन, तो ये टोटली आप डेरिवेशन यहाँ से देख लीजिए, और इसी डेरिवेशन को मैंने कराया है। आप इसे धन्यवाद।